हमारे पूर्वजों के समय परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बंधा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सूत्र था जो धैर्य, संयम और परस्पर सम्मान के धागों से जुड़ा था। आज भी उन पुरानी परंपराओं को अपनाकर हम घर के छोटे छोटे झगड़ों को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन हिंदू समाज में परिवार के बीच सामंजस्य और शांति को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन की हर कठिनाइयों का हल उन परंपराओं से निकाला जो ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित की गई थी। ऋग्वेद, अर्थवेद और उपनिषदों में परिवार की अहमियत और इसे एकजुट रहने के तरीके विस्तार से बताए गए हैं। तो आज हम उन्हीं प्राचीन सूत्रों की बात करेंगे जिनसे परिवार में शांति स्थापित की जा सकती है और जो आज भी हमारे समाज को, हमारे परिवार को एकजुट रखने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में परिवार के हर छोटे मोटे विवाद को सुलझाने के लिए घर के मुख्य कक्ष में एक हवन किया जाता था। यह हवन न सिर्फ आध्यात्मिक शांति लाता था, बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों के बीच जो नकारात्मकता होती थी, यह उसे भी दूर करता था। वेदों में बताया गया है कि अग्नि देवता सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर परिवार में सद्भाव स्थापित करते हैं। पुराने समय में हर परिवार की अपनी अपनी एक कुल परंपरा होती थी, जिसके हिसाब से पूरा परिवार और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी चला करती थी, जिसे हर सदस्य निभाता था। अगर परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा होता था तो वे लोग उसी परंपरा के अनुसार फैसला लेते थे और यह कुल परंपराएं परिवार के हर सदस्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपस में जोड़कर रखती थी, आपस में एक रखती थी। उदाहरण के तौर पर जब घर में किसी भी प्रकार का विवाद होता था तो परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता था और उन्हीं के निर्णय को सभी मानते थे, जिससे झगड़े का अंत हो जाता था। क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास वो अनुभव होता है जो अक्सर हम लोगों के पास नहीं होता। उम्र के साथ उनमें वो सामर्थ्य आ जाता है कि वे सच्चाई को देख सकते हैं। दोस्तों, महाभारत काल से लेकर वैदिक युग तक परिवारों में सामूहिक भोजन करने की परंपरा थी। यह मान्यता थी कि जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उनके बीच की सारी दरारें और कड़वाहट समाप्त हो जाती है। इस सामूहिक भोजन के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसके करने के कुछ नियम थे। अगर आप चाहते हैं कि उन नियमों को विस्तार से बताया जाए तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। हम अगला वीडियो उन्हीं पर बना देंगे। और जब परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लेते थे तो एक दूसरे से अपने मन की बात कहने की परंपरा थी, जो आपसी समझ को बढ़ावा देती थी। दोस्तों, पुराने हिंदू घरों में परिवार के देवता की पूजा एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। परिवार के देवता का आशीर्वाद हर कार्य में लिया जाता था, चाहे वह घर के किसी विवाद का समाधान हो या फिर जीवन की किसी प्रकार की चुनौतियां। ऐसा माना जाता था कि परिवार के देवता की पूजा से परिवार में शांति बनी रहती है और सभी विवाद खत्म हो जाते हैं। परिवार के देवता परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट रखने का कार्य करते थे। पौराणिक कथाओं में भी ये बताया गया है कि जब राजा या परिवार के मुखिया ने पारिवारिक देवता की पूजा की तो उन्हें कभी भी अपने राज्य
या अपने घर में अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर या उनके राज्य में कभी भी अशांति नहीं फैली। हमारे ऋषि मुनियों ने परिवार में झगड़े सुलझाने का एक और अनोखा तरीका बताया था, और वो तरीका था मौन व्रत। उनका मानना था कि जब भी घर में कोई विवाद बढ़ने लगे तो परिवार के सदस्य कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेते थे। अक्सर यही देखा जाता था कि उस समय परिवार के सभी सदस्य झगड़े के समय मौन धारण कर लिया करते थे। लेकिन आजकल इस दौर में ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि झगड़ा हो तो परिवार के सभी सदस्य मौन धारण करें। अगर एक भी सदस्य मौन धारण कर लेता है तो बस शांति को प्राप्त होता है, और शांति ही रिश्तों को बचा कर रखती है। और मौन धारण करने से मन शांत हो जाता था, और बाद में जब उन सब के बीच में बातें होती थी तो वह गुस्से के बजाय शांति और समझदारी भरी बातें करते थे। ऋषियों ने इन्हें आंतरिक शांति का मार्ग कहा है, और यही मौन व्रत परिवार के रिश्तों को मजबूत करता था। दोस्तों, इसीलिए उस जमाने में संयुक्त परिवार की परंपराएं थी। उस समय अगर कुछ परिवार किसी और कारणवश अकेले हो जाते थे तो उन्हें लगता था कि वो बहुत अकेले हैं। एक दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता था। लेकिन आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है, और कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमने संयुक्त परिवारों की जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। हमारे कुछ संस्कार थे, सभ्यताएं थी कि घर के बड़े की हर बात को माना जाए, उन्हीं के हिसाब से घर को चलाया जाए। लेकिन आजकल कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो बस अपने हिसाब से अपने ही स्वार्थ में जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस तेजी से भाग रहे हैं उसमें हम अपने प्राचीन रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति, सुख और प्रेम और समृद्धि बनी रहे, तो हमें अपने पूर्वजों द्वारा सिखाई गई इन परंपराओं को फिर से अपनाना ही होगा। जो नियम, जो कायदे कानून हमारे पूर्वज उस समय निभाते थे, जो उन्होंने उस समय बनाए थे, हमें आज भी उसी हिसाब से चलना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा उसका जीवन कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। तो आइए इन प्राचीन परंपराओं को अपने परिवार में फिर से जीवित करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य पुराने हिंदू रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।